आज किसी किताब की समीक्षा कर नहीं सकता हूँ मैं। आज मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी किताब की समीक्षा करूँ। आज मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद समझ में आया। ये है ऋग्वेद। पहला वेदों में जो प्रथम है वो ऋग्वेद है। तो मैंने इनको पढ़ने की सोची और काफ़ी समय लग के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद मैंने इनको पूरा पढ़ डाला। और आज मैं जो कुछ भी बात कहूँगा वो जो मुझे इसमें समझ में आया पढ़ने के बाद वो होगा। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसकी फ़िलॉसफी में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस बात पे फोकस करूं कि मैंने क्या पढ़ लिया या दुनिया जो है क्या सोच रही है। मैं तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अपने खुद के लिए एक जर्नल बनाई जा सके कि जो पढ़ा है उसका कुछ याद रहे आपको। तो ऋग्वेद में शुरू करता हूँ। लेखक कोई नहीं है इसके, कोई नहीं जानता किसने लिखा है। हाँ, जो इसमें है वो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय कालों में बोल बोल के अपने शिष्यों को बताया, फिर वो ऋषि बने तो उन्होंने आगे बताया। ऐसे करते करते ऋग्वेद पहुंचा। लिखित रूप में ऋग्वेद हो गया होगा 3000 साल, हो सकता है 2000 साल हुए, क्योंकि लिखित रूप में वेदों को रखने की परंपरा बहुत बाद में आई है। हम लोग भारतीय सभ्यता में मौखिक रूप से एक स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता था 8-9 साल, ब्राह्मण लोग 16-17 साल सीखते थे, क्षत्रिय 8-9 साल सीखते थे, और जो वैश्य लोग थे वो 4-5 साल तक सीखते थे कोई एक वेद। तो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम कि लिखा कब गया है। इसमें भी नहीं ऐसा कुछ बताया गया कि ये लिखा कब गया है। पुरातन कहा जाता है। जब भी बात करो सुनो वेद के बारे में तो लोग कहते हैं ये पुरातन है, चिरात हमेशा से है। हमेशा से है का मतलब मैं कभी नहीं समझ पाता था, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हमेशा से है जब बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, जो मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल पहले मैं इस किताब के बारे में बता दूं। लक्ष्मी प्रकाशन की किताब है। हिंदी में वेद को रूपांतरित करके हमें बताया गया है। संस्कृत इसमें नहीं लिखी हुई, क्योंकि संस्कृत मुझे आती नहीं तो मैं पढ़ भी क्या पाऊँगा उसे। तो ये हिंदी में है, मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये हिंदी है लिखी हुई, देखिए। और शुरू करने से पहले मैंने किताब को बारे में बहुत सोचा कि किससे मनुस्मृति के बाद क्या पढ़ा जाए, तो लगा यार वेद को ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुस्मृति में वेद ही कहा गया है कि वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। मैंने कहा चलो भाई पढ़ के देख लेते हैं। पढ़ डाला मैंने पूरा। क्या है इसमें वेद में, ऋग्वेद में क्या है? देवताओं को इन्वोक करने के मंत्र। जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पत्रिका वगैरह कुछ हो रही होती है, कोई भी आपका संस्कार हो रहा है, तो जो आप उस पवित्र काम में जिस देवता को बुलाना चाहेंगे या उससे कहेंगे कि आप आए हमारी सुरक्षा करें, उसके लिए ये है। जो कुछ भी है सारे इसमें सूक्त हैं, कई सारे सूक्त हैं, उसमें कई सारे मतलब छंद हैं, छंदों में सूक्त हैं, और वो सूक्त श्लोक के रूप में है। इसमें जब आप श्लोक पढ़ते हो तो उसका मतलब आपको समझ में आता है। इसमें इन्होंने पैराग्राफ वाइज करीब सूक्त बनाए हैं, 4 भागों में बांट दिया है वेद को, और चारों के अलग अलग, मतलब उसमें हर एक भाग में अलग अलग ऋषि द्वारा जो मंत्र बोले गए हैं वो हैं। और ऋषि और किस देवता के लिए ये मंत्र है या श्लोक है, ये इसमें हर सूक्त में लिखा हुआ है। मुख्य जो देवता हैं, अच्छा इसमें क्या नहीं है ये बता देता हूँ। इसमें हिस्ट्री नहीं है, गणित नहीं है, साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। समाज का भी उसमें उस समय के समाज का भी वर्णन नहीं किया गया है, जैसे कि मनुस्मृति में है, वो नहीं है इसमें। जो देवता उस समय के ऋषि मुनि लोग जिनको प्रधान मानते थे, जिनको अपने जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट रखते थे, जिनका कुछ इम्पोर्टेंट समझते थे, उनके बारे में है। वो
देवता कैसे प्रसन्न होंगे, उनका चरित्र वर्णन, उनकी गाथाओं का वर्णन। जैसे आजकल हम लोग दुर्गा सप्तशती और शिव जी की जो चालीसा पुराण मतलब कहते हैं, जिसमें उनकी गाथाएं गाई जाती, वो है कि भाई हर एक श्लोक में देवता एक देवता को डेडिकेट किया गया श्लोक, और उस श्लोक में उस देवता को पहले तो अच्छा कहा गया, आपने ये किया, आपने ऐसा ऐसा किया, आपने वहाँ पे उसको बल दिया, आपने वहाँ उसको पराजित किया, जो आपको स्तुति करता है वो ऐसा उसको धन मिलता है। इस तरीके से पूरी किताब में पूरे ऋग्वेद में इसी तरीके से अलग अलग देवताओं को जो है इन्वोक करके उनको आहुति देना और उनसे कहना कि हमारी आहुति ग्रहण करें और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखें। पूरे उसमें यही है। अगर तो आप इसको, अगर मैंने सोचा था इसमें कुछ फिलॉसफी मुझे मिलेगी जीवन को जीने की, लिखित रूप में कोई फिलॉसफी नहीं है। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं बताया गया जैसे भगवत गीता वगैरह में बताया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं बताया गया है, अच्छी बातें भी नहीं बताई गई हैं कि बुरा मतलब चोरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या जो मिथ्या नहीं बोलनी चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं बताई गई हैं इसमें। प्रमुख देवताओं को इन्वोक करने के मंत्र, बस। प्रमुख देवता कौन कौन? तो सबसे पहले देवता जो हैं वो इंद्र हैं। प्रमुख देवताओं में सबसे बड़े देवता इसमें इंद्र हैं। अधिकतर श्लोक इसमें इंद्र को ही डेडिकेटेड है। इंद्र का बखान, इंद्र ने कब क्या कब किसको वृत्र को हराया, 80-90 राक्षसों को उन्होंने मारा, उनके किसी एक राक्षस के तो उन्होंने 900 नगर थे वो ध्वस्त किए। इस तरीके से पूरे में इंद्र का बखान है, इंद्र ने क्या किया। इंद्र हमारे पास आए। इंद्र बहुत ज़्यादा सोमरस पीना पसंद करते हैं, तो हमने उनके लिए सोमरस छान कूट के रखा है। वो हमारे पास आए और हमारे सोमरस को ग्रहण करें और हमारी कष्टों को दूर करें, जो हमारे शत्रु हैं उन पर हमें विजय प्राप्त हो और असुरों का नाश हो, यही सब। इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमार, और तो तीन और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे इंद्र हैं, अग्नि सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। और उषा एक देवी है, उषा और रात्रि 2 देवियां हैं, जो कि जिसमें उषा मतलब मेन देवी हैं। विश्वदेव हैं एक, विश्वदेव से नाम सुना होगा आपने, अगर कोई पंडित जी आपके घर में मंत्र उच्चार करते हैं तो विश्वदेवा सर्वतुर्दानी ऐसे करके बोलते हैं, तो ये विश्वदेव वही हैं। सोम को भी देवता कहा गया है, और कई सारे इसमें मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे देवताओं के नाम इसमें मुझे ढूंढने को मिले, जो कि अब हम लोग शायद इनका नाम नहीं लेते हैं। अब हम लोग अपनी पूजा अर्चना में इन देवताओं को नहीं याद करते हैं। और वो सारे देवता जो हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कुछ एस्पेक्ट को छूते थे, लेकिन मुख्य देवता इसमें इंद्र हैं, अश्विनी कुमार हैं, अग्नि हैं, सूर्य, वरुण, मित्र देवता भी हैं इसमें, जो मित्र के ही मतलब मित्रता के ही देवता हैं वो, और वैश्वनर हैं, अदिति, सूर्य का तो बहुत बड़ा नाम है इसमें, सूर्य देवता बहुत आते हैं। लेकिन इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार और 2-3 देवताओं के अगर मुझे नाम याद आते हो तो मैं इसमें, अन्य देवता भी हैं इसमें एक, लेकिन ये बहुत रेयर है। कोई एक छंद दे दिया गया, एक सूक्त है जिसमें बस हैं और ज़्यादा नहीं है। विष्णु हो गए, रुद्र मतलब भगवान शिव भी 1-2 श्लोकों में आते हैं, ज़्यादा में नहीं आते हैं। मित्र, वरुण को मैंने बताया आपको, और मेन तो अग्नि वगैरह ही हैं, उषा, अग्नि, अदिति, अश्विनी कुमार जो मैंने बताया, मरुदगणों के बारे में मैंने बताया आपको। तो ये लोग ही हैं जो कि इसमें मेन जिनको श्लोक डेडिकेट किए गए। कुछ खास आपको उससे नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि हाँ, आपको संस्कृत के कुछ शब्द पता चल जाएंगे, उन्होंने क्या क्या किया, उन देवताओं ने कब कब कैसे क्या महिमा रही है उनकी। जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो दुर्गा माँ की जो जैसे किन किन असुरों का उन्होंने संहार किया, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सब है ना। वही चीज़ इसमें भी हर एक रिपीटेटिव श्लोक्स में आपको वो बताया जा रहा है कि कब इंद्र ने कहाँ मदद करी, इंद्र क्यों इतने बलशाली, इंद्र को क्यों पूजना चाहिए, ये चीज़ है इसमें। तो जब मेरे पास मैंने पढ़ लिया, मुझे पढ़ने में समय ही इसलिए इतना लगा क्योंकि रेपिटेटिव बहुत है। मतलब शुरुआत में जो बोला गया है वो आखिरी में भी वही बोला गया है, बस अलग अलग ऋषि बोल रहे हैं। जैसे कि इसमें शुरुआत होती है ऋषि मधुछंद से, ठीक है। मधुछंद ने खूब बोला है इंद्र के बारे में। विश्वामित्र हैं, मधुछंद हैं, मेधति,
कण्व हैं और बहुत सारे ऋषि हैं इसमें। काण्व ऋषि मेनली हैं, हिरण्यस्तूप, अंगिरस बहुत बड़े ऋषि। अंगिरस ने तो बाद में अथर्ववेद लिखा है, आखिरी वाला। काण्व घोर, ठीक है, प्रस्कण्व, ये सारे ऋषि, ऋषि गौतम हैं, वशिष्ठ हैं, कुछ अंगिरस हैं। इन्होंने बेसिकली काक्षीवान, दैर्धतमम, ऐसे करके जो ये ऋषि हैं, ये अलग अलग ऋषि इन देवताओं को, प्रमुख देवताओं को इन्वोक कर रहे हैं। बोल वही सब रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। हर पूरे उसमें अगस्त्य ऋषि हैं तो वो वही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग ऋषियों ने देवताओं को कैसे इन्वोक किया है वो इसमें संकलित करके रखा गया है। दिस इज व्हाट दिस ऋग्वेद इज। तो भाई जिसको ये जानना था कि किताब में क्या है वो मैंने उसे बता दिया। इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कि मुझे इससे क्या समझ में आया, क्योंकि मेरा पढ़ने का उद्देश्य अलग होता है, मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा निकालना चाहता हूँ। तो मैं यही बताऊँगा अब कि मैंने क्या समझा और मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में इस किताब का क्या वजूद लगता है, आज हमें इससे क्या सीखना चाहिए। और इसके जानने की ज़रूरत आप चाहो तो लो, रखो ना लो, मतलब आप वो पुराना हिस्सा आपने देख लिया, वही था समीक्षा मेरी तरफ से जो भी मैंने बता सकता था ऋग्वेद के बारे में। क्योंकि मैं कौन होता हूँ यार, 5000 साल पहले लोगों ने बोला है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, अच्छी बुरी तो क्या ही बोलूँगा इसे। तो अब मैंने जो समझा वो मैं बताता हूँ। मुख्य देवताओं को बुलाने का, देवता हमें लगता है कि उस समय भारतवर्ष में या जितने भी रहे में, आर्यावर्त कह लो, जो कह लो, जहाँ जहाँ वेद का भी रहा होगा, वहाँ जो देवता प्रमुख माने जाते होंगे या फिर जिन ऋषियों को प्रमुख माना जाता होगा, वो जिन देवताओं को प्रमुख मानते होंगे उनको इन्वोक करने का इसमें अलग अलग तरीके से श्लोक बताए गए हैं। इंद्र को बहुत महत्व दिया गया है। इंद्र तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भारतीय समाज, इसमें तो एक दो जगह इंद्र को प्रकृति की संरचना करने में दिखा दिया गया कि इंद्र ने ही करी है। ये भी बताया गया है कि इंद्र ही सब कुछ है। ये नहीं कहा गया है कि इंद्र जो है वो विश्व रूप है, जैसा गीता में बोला गया है, वैसा नहीं है। इंद्र को उस लेवल पर नहीं भेजा गया, लेकिन इंद्र सब कुछ है इसके अंदर। और करीब 20-25 सहायक देवता हैं जो कि इंद्र के साथ, इंद्र के कहीं ना कहीं इंद्र ने कभी ना कभी उनको परास्त किया होता या उन्होंने इंद्र को खुश कर लिया होता, तो वो भी देवताओं के स्टेटस पे पहुंच गए। मरुदगण, अश्विनी कुमार, ये ऐसे ही देवता है। मरुदगण करीब 20-21 लोग थे जो कि अपने कर्मों की वजह से, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, समाज की जो भलाई करी, उससे वो देव स्टेटस तक पहुंच गए थे, उनको भी देवताओं में गिन लिया गया। बाकी वरुण और वायु और मित्र, ये सब देवता इन जनरल शायद अगस्त्य मुनि ने, इनका जन्म हुआ था इनके अगस्त्य मुनि से, या भाई एग्जैक्टली तो इसमें नहीं ऐसा बताया गया, लेकिन कहीं कहीं हिंट मिलता है। लेकिन कुछ देवता जन्म से, मतलब जन्म लेके हुए, और कुछ उनको जैसे अग्नि को इन्वोक, अग्नि का स्टेटस बढ़ा दिया गया, वो देव स्टेटस पे पहुंच गया। इंद्र, अग्नि, दो प्रमुख देवता, उषा, सरस्वती जी भी कहीं कहीं एक बार बोली गई, रुद्र और विष्णु कभी 1-2 बार, उनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ऐसा नहीं कि उन्हीं से सब कुछ चल रहा। ऋषि वशिष्ठ ने उनको कहा, बीच में कहा है, बाकी ऐसा उनको नहीं कहा गया कि बहुत ज़्यादा कोई इंद्र को ही मेन है। किताब में मुझे ऐसा लगा कि ये किताब बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में डील नहीं करती है। कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको सृष्टि की संरचना के बारे में बताई दे रही। स्टीफन हॉकिंग की किताब नहीं है ये। जिन ऋषियों ने इनको ये श्लोक बोले हैं, वो ऋषि वैसे वाले ऋषि नहीं हैं मेरी समझ में, जो कि जिन्होंने संन्यास लेके बस अपने आप को, अब मैं तो पर उसमें लीन हूँ, भक्ति रस वाले ऋषि नहीं हैं ये कर्म वाले ऋषि हैं सारे। मतलब कोई भक्ति रस इसमें कहीं नहीं है। प्योर इमोशन ये है कि मैंने देवताओं को इन्वोक ही इसलिए किया है कि मेरे जीवन में सुख आए, मेरे बच्चे निरोगी रहें, मुझे सांप के जहर से कोई दिक्कत ना हो, मेरे घर पे कोई समस्या ना आए, मेरे शत्रुओं से मुझे नुकसान ना पहुंचे, उन शत्रुओं का नाश हो जाए। मतलब पूरी तौर पे आपके
समय, आपका जो समय धरती पे बीत रहा है उसके लिए ये देवता इन्वोक किए जा रहे हैं। चाहे जो, अब जैसे हमको विश्वामित्र जब हम सोचते हैं, वशिष्ठ सोचते हैं, तो मन में वैरागी की आती है ना कि वैराग है, उन्होंने वो अपना ब्रह्म उसमें लीन है। ऐसा कोई हिंट इसमें नहीं मिला है मुझे इसको पढ़ने के बाद कि ये ऋषि कहीं से भी ऐसा कुछ कह रहे थे। जजमान जो भी हैं, इनको जिन्होंने यज्ञ का शुरू किया, जिनके लिए ये वेद पाठ किया जा रहा है या वेद देवता इन्वोक किए जा रहे हैं, उसमें उन यजमान को सुरक्षा मिले, उनको धन प्राप्त हो, वो विजयी हो, वो वीर बने, बस यही है। तो कोई स्वर्ग नर्क की बात इसमें नहीं की गई है। कोई ब्रह्मांड और विश्वरूप विष्णु की कोई बात नहीं की गई इसमें। आपका जीवन अधिकतर क्या मांगा गया, मेरा जीवन 100 साल का हो, मुझे 100 मतलब प्योर जिसे कहते हैं लाइफ ओरिएंटेड डिमांड, मेरा जीवन अच्छा हो, मैं खाने से मुझे कभी दिक्कत ना हो, मेरे पास भूखा ना मरूं मैं, मेरे पास कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। पूरी जो श्लोक हैं, सारे श्लोक जो भी ऋषियों ने कहे वो सब इस पे कहे। और फिर जो एक और बात मुझे इसमें पता चली वो ये कि भारतीय समाज, भारतवर्ष गाय और घोड़े पे बना है, क्योंकि इस वेद में, ऋग्वेद में हर श्लोक में मुझे गाय मिले, मुझे अश्व मिले। तुम्हारे देवता के अश्व कितने महान, जैसे इंद्र ऐरावत पे नहीं बैठते हैं, इसमें इंद्र अश्वों पे बैठते हैं। अश्विनी कुमार 3 पहियों का रथ अश्वों से जोतते हैं, मरुदगण अश्वों पे चलते हैं। मेरे पास सहस्त्रों अश्व हों, मेरे पास सहस्त्र हजार गायें हों, मतलब हर चीज गाय या अश्व। इससे एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि गाय और अश्व का कितना बड़ा योगदान था। कहने को तो गेहूं को कह सकते थे, बाजरे को कह सकते थे, सरसों को कह सकते थे। सरसों की पूजा क्यों नहीं हुई? इतना गाय को क्यों महत्व दिया गया है? क्यों अश्वों को महत्व दिया गया? हाथी को क्यों नहीं दिया? हाथी भी तो हमारे यहाँ पालतू बनाए जाते थे ना। गाय अश्व, गाय अश्व, गाय अश्व। मुझे इतने अश्व मिल जाए, इतने हजार गायें मिल जाए, इतने हजार अश्व मिल जाए। तुमने उनको गैया दी, तुमने मेरी गैया को दूध देने वाला बना। जैसे अश्विनी कुमार इसमें मेडिसिन से रिलेटेड है देवताओं, तो वो उनसे कहा जाता तुमने उसको अंधे को आंखें दे दी थी, उनके लिए एक जगह उन्होंने बताया कि अश्विनी कुमार ने किसी लंगड़े को पैर दे दिए थे, मतलब मेटल का पैर बना के दे दिया था। तुमने उनकी गाय बांझ थी, उसको गाभिन कर दिया था, उसको दूध वाली बना दिया था। मतलब सारा फोकस गाय, अश्व, बछड़ा कैसे गाय से दूध मांगता है, गाय कैसे उसे पूरा कर देती है, इस पे। मतलब जो आज मुझे समझ में आया कि जो हमारी सभ्यता में जो गाय की जो हम लोग गाय को लेकर हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, आज से 50-60 साल पहले लोग गाय बहनों को अपनी फैमिली फोटोग्राफ में इंक्लूड कर लेते थे। तो जो गाय की इंपॉर्टेंस है वो ये यहाँ से शुरू है, ऋग्वेदिक समय से है। और ऋग्वेद जब लिखा गया नहीं, जब से ये पहले बोले जा रहे होंगे तब से, तो मेरा दिमाग चला कि यार गाय को इसे क्या करने की जरूरत, ऐसा क्या गाय में है। तो थोड़ा सा साइंटिफिक सोचने की मन किया, तो लगा यार हाँ यार बात तो सही कह रहे हो भाई। गाय क्या देती है? गाय दूध देती है। लोग मीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीट लेने के बाद तो जानवर खत्म ना, उसके बाद तो कोई यूज ही नहीं उसका। तो वो तो काम नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि गाय उस लिए पूजी क्यों जाएगी अगर वो मीट के लिए यूज हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है। गाय का काम ये है कि जो चिकनाई होती है खाने में, फैट, वो कहीं नहीं मिलता। अगर आप सरसों उगा के फैट बनाओगे, आज से 100-150 साल पहले 4-5 तरीके के तेल होते थे और होते नहीं थे। ये राइस ब्रैन और कॉटन सीड ये सब था ही नहीं, ये अभी आया है। मॉडर्न जो कौन से बोले जो स्पिलिंग मेथड्स होते हैं ना, स्पिलिंग जिसे कहते हैं तेल निकालने वाला, उनसे निकल के आया है। उस समय में जब ये बोले जाते होंगे सरसों पैदा करना, और इतनी पैदा करना कि उससे हर रोज खाना बनाया जा सके, उसके बाद उसको पेरना, उसको संभाल के रख लेना। भाई तेल को संभाल के भी रखना पड़ेगा। मुझे लगता है वो इतना एग्रीकल्चर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया था उस टाइम पे, वरना सरसों को वो दिया जाता हो, क्योंकि सरसों का तेल तो हम लोग बहुत खाते हैं। हो सकता है सरसों डोमेस्टिकेट ही ना की गई हो तब तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय के दूध से जो चिकनाई मिलती थी, फैट, वो इतना इम्पॉर्टेंट था उस समय लोगों के लिए, क्योंकि फैट नेचर में कहीं नहीं मिलता है।
कुछ बीज और फलों को छोड़ के आप फैट सिर्फ एनिमल फैट से निकाल सकते हो, और कहाँ से निकालो बताओ। गरी गोला, अब मान लो कोई नॉर्थ इंडियन वो गरी गोला कैसे करेगा, है? मूंगफली का तेल निकालने के लिए आपको मूंगफली को डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा ना पहले। हो सकता है जब जिस समय की ये बात कर रहे हो लिखने की नहीं, जिस समय ये शुरुआती ऋषि वेदों की बात कर रहे हो, मूंगफली कोई ऐसा बीज डोमेस्टिकेट ही ना किया गया हो जिनसे फैट निकलता हो। जबकि दूध है, मठा बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, फैट रेडी आपकी, और रोज रेडी। और करना क्या, 4 गाय पालनी है, उनको आपको रोज चरा लाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा सिविलाइजेशन एक गाय के दम पे बना, दूध बनाओ, दूध बेचो, दूध से प्रोडक्ट बनाओ, दूध अपने घर को खिलाओ, उसको गाय को देवी का जो मतलब भगवान का जो स्टेटस है वो इसी वजह से मिला कि उस टाइम पे बहुत से ऐसे तेल वाले बीज हम लोग इजाद ही मतलब डोमेस्टिकेट ही नहीं कर, पालतू ही नहीं बना पाए। क्योंकि जो सरसों हम आज देख रहे हैं ऐसी सरसों थोड़ी ना होगी, सरसों तो अजीब सी होगी पहले, उसमें से कुछ बीज निकाल के उसके बीज बना के आज काम लायक बनाया। लेकिन गाय का दूध तो उस समय भी आज भी गाय का दूध जैसा वैसा पहले होगा, भले थोड़ा कम देती हो लेकिन दूध तो वैसा ही होगा, है ना। इसलिए गाय का इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरा, अश्व, हमें लगता है कि कुछ डोमेस्टिकेशन हो गया था, किसी और जानवर का नहीं है इसमें, जैसे मुर्गी का नहीं है, कुत्ते का नहीं है, भैंस का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही जानवर डोमेस्टिकेट कर पाएंगे ये लोग, और उसमें गाय और घोड़ा रहा होगा कि हाँ भाई ये सबसे काम के जानवर हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, इन्हीं से सारा सब चलाना। क्योंकि घोड़ा एक बीस्ट ऑफ बर्डन है, मतलब वो हमारे लिए श्रम करता है। उस पर बैठ के आप सवारी कर सकते हो, उस पर बैठ के आप लड़ाई लड़ने जा सकते हो, उससे रथ खींचे जा सकते हैं। बैल का भी वर्णन नहीं, क्योंकि बैल जो है वो कर रहा है, बैलगाड़ी का नहीं, घोड़े का काम है। तो मुझे ये लगा कि गाय का डोमेस्टिकेशन और हॉर्स का डोमेस्टिकेशन तब तक हो चुका था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लोगों के लिए, क्योंकि उससे जो है उनका, जैसे हमें आजकल की ज़िंदगी में क्या चाहिए, खाना, तेल, फास्ट फूड में तेल ही तो होता है, और ट्रांसपोर्ट, लो खाना, तेल और ट्रांसपोर्ट, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। गाय का दूध से पनीर बन रहा है, खोया बन रहा है, घी से आप चिकनाई ले रहे हो, आप सब्जी बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, किसी चीज़ को भून सकते हो उसमें, और घोड़े से ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है। आज भी वही है, आज भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, और खाना में चिकनाई, और बस यही है हमारा आज भी। तो उस समय के लोगों ने कहा यार अगर ये सही से मिलता रहे तो सब सही रहेगा, ये कौन देगा, तो भैया उसमें हमारे देवताओं को इन्वोक करो। अब कुछ बात करते हैं देवताओं के ऊपर भी। कभी कभी तो पढ़ने से ये लगता है कि ये देवता देवी हैं, मतलब कोई और है। कभी कभी कहीं कहीं पढ़ने से ये लगता है कि नहीं, ये सब लोकल लोग ही थे जिनको देवता बना दिया गया। जैसे इंद्र ने वृत्र से लड़ाई लड़ी, तो वृत्र पहले नहीं समझ में आया कि क्या, लेकिन बाद में पता चला वृत्र इज सूखा, वृत्रासुर मतलब वो सूखा फैल गया था। इंद्र ने वर्षा करवाई या जल प्रवाह करवाया, ये नदियों को, कभी कभार इंद्र को कहा गया कि उन्होंने वर्षा करवाई, कभी कभार कहा गया कि उन्होंने जल प्रवाह खोल दिया। अब दोनों ही काम एक व्यक्ति के लिए तो यार पॉसिबल नहीं है। अब कौन व्यक्ति वर्षा करवा सकता है, कौन व्यक्ति बांध या कोई नदी खोद के इधर ला सकता है, हमें तो नहीं लगता। हो सकता भाई इंद्र ने मिलके करा हो किसी के साथ, कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंद्र कोई बाहरी व्यक्ति है, ये हिंट नहीं मिल रहा है कि इंद्र कहीं और से आए हैं, यहीं के हैं वो, इनके हिसाब से इंद्र यहीं है। अग्नि तो एनर्जी रूप है, और एनर्जी के सबसे आसान तरीका इसमें बताया गया उन्हें एनर्जी, अग्नि को प्रकट करने का, सूखी लकड़ियां घिसो, अरणियों को घिसने से तुम प्रकट होते हो, कई बार लिखा है इसमें। मतलब आप सूखी लकड़ी घिसो तो वो आग है, सूरज की आग भी आग है, समुद्र में भी आग है, मतलब ऊर्जा को अग्नि बताया गया है। और ये भी देवता कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये प्रकृति में ही है। अग्निदेव इसमें ऐसे भी नहीं कि मनुष्य रूप में हो, अग्निदेव वही है, एनर्जी रूप, कोई एनर्जी, कोई देवता बोल दिया गया है। और अग्नि जो है वो
हम लोग उनको अपने में धारण करते, विच मीन्स डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंसान उस समय के कि फायर जो है उसको इतना अग्नि का रूप दे दिया गया है। इंद्र को सबसे प्रमुख इसलिए दिया गया है क्योंकि इंद्र ने सूखा दूर किया, मतलब कहीं कुछ रहा होगा, कोई बहुत तगड़ा सूखा पड़ गया होगा जहाँ पे भाई इंद्र ने जो है वो सूखे को दूर कर दिया, वृत्रासुर को मार दिया और वर्षा या पानी ले आया कहीं से। ये इंद्र का सबसे बड़ा काम से बताया गया। और भी है काम जिसमें करीब 80-90 उन्होंने 20-25 असुर मारे हैं उन्होंने, और एक असुर है उनके 800 नगर ध्वस्त कर दिए इंद्र ने, ये भी एट्रीब्यूट दिया गया इंद्र को। लेकिन मेन काम उनका वही है कि वो वृत्रासुर जो है उन्होंने वृत्र को नष्ट किया। मरुदगण तो चिकित्सा के देवता है, और नहीं, मरुदगण बेसिकली हाँ वो इंद्र के सहायक देव हैं, मतलब लड़ाई में मरुदगण इंद्र के सहायक होते हैं और वो बहुत से काम करते हैं उनके। काष्ठ जो विश्वकर्मा है उनको भी इसमें बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है कि वो अलग, कभी वो किसी को पैर दे देते हैं, कभी किसी को किसी आंख बना देते हैं, कभी मतलब वो इंजीनियरिंग के काम कर लेते हैं। तो ये सब भी मतलब कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं लगते हैं, ये इस मतलब ऋग्वेद को पढ़ के ये लगता है कि यहीं के लोग हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हो, जैसे आजकल स्टीव जॉब्स हैं, उनको बड़ा हुआ बना दिया स्टीव जॉब्स, फिर एलोन मस्क, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अलग कर दिया तो उनको देवगण का स्टेटस दे दिया गया है। वो वैसा मुझे ज्यादा फीलिंग आती है। इन्होंने पहली बार कुछ जैसे कि अब पहली बार किसी ने मेटल का पैर अगर कटे हुए पैर को दे दोगे तो वो आदमी चौंक नहीं जाएगा ये क्या बना दिया। या फिर कोई अगर 20-25 लोग मिलकर नहर खोद डालें 2-3 साल में और पानी ले आए वहां तक, तो आदमी लोग कहेंगे अरे भैया वो तो भाई बहुत पराक्रमी लोग हैं, उन्होंने नहर खुदवा के पानी सूखा दूर कर दिया हमारा। जैसे इंदिरा कैनाल जो है राजस्थान की, जिसने राजस्थान की काया पलट कर दी, ऐसे ही गुजरात की एक कैनाल है कि सूखा ही खत्म हो गया वहां से। तो आप उसको कहोगे नहीं यार यार क्या बड़े लोग हैं। अब हम लोग उनको पुरस्कार देते हैं, इन्होंने भाई उनको देव बना दिया, यार ये तो देव हैं, इन्होंने तो ऐसे काम किए, इनकी तो वंदना करनी चाहिए। आज मैं इंद्र को बुलाऊंगा तो बगल में थोड़ी ना आ जाएंगे मेरे इंद्र, पता नहीं कितने अनुष्ठानों में कभी इंद्र नहीं आए। तो ये उस लेवल के लोग थे मेरे हिसाब से जिन्होंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया, एंड दीज ऋषि मुनि डॉक्यूमेंटेड दैट थिंग एंड दे केप्ट ऑन सेइंग, रिपीटिंग इट टू देयर शिष्य स्टूडेंट्स। अब और मैं क्या क्या, हाँ बाकी देवता जैसे अश्विनी कुमार चिकित्सा के देवता, उन्होंने किसी अंधे को आंख दे दी, गाय गाभिन नहीं हुई थी उसको गाय को गाभिन कर दिया, किसी की वो दूर कर दिए। लेकिन अश्विनी कुमार सब कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहर से बचाने के लिए विश्वामित्र ने कई बार कहा है कि हमें जहर से बचाओ इंद्रदेव से, हमें कोई रोग ना हो। अश्विनी कुमार हर चीज का इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो जो काम उन्होंने किए हैं वो अश्विनी कुमारों को एट्रीब्यूट करके कि हाँ भाई आपने ये किया और आप हमारे सोमरस को ग्रहण करें, हम आपको पूरी इज्जत देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा ऋग्वेद का समय है, ऋग्वेदिक काल, इसमें जो लोगों ने या उससे पहले के जो लोगों ने जो अच्छे काम किए थे, बड़े प्रतापी वाले काम किए थे, आज भी यार कोई बड़ा काम कर दे तो आप कहोगे नहीं यार यार क्या कर दिया यार, कैसे बना दिया, कैसे कर दिया ये काम। ये तो भाई कौन लोग हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो अक्सर बात होती है, लोग कुछ कुछ बोलते हैं और मशीन बिल्कुल इंसानों जैसा रिस्पॉन्स देती है, तो आधे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये किया कैसे गया। तो जिसने बनाया वो देव स्टेटस पे नहीं पहुंच जाएगा यार इसने क्या बना दिया है। और आप जब जैसे मान लीजिए ये फोन है, फोन कैसे रेस को पकड़ के कम्युनिकेट कर रहा है आपको मालूम। जिन्होंने बनाया वो देव स्टेटस पे नहीं पहुंच जाएंगे, अरे बाप रे क्या क्या बढ़िया चीज बनाई। अब ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अब किताबों में है और सब जान जाते हैं ऐसे ऐसे किया गया था, है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो देवता इसमें कहे गए, ये सारे देवता बेसिकली इंसान ही थे और इन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए थे जिससे ये देव स्टेटस पे पहुंच गया। अब कुछ हिस्ट्री देखने की बात करते हैं जिससे, क्योंकि पुरानी किताबें तो हिस्ट्री भी पता चल सकती है। हिस्ट्री के ध्यान अगर मैं दूं तो इसमें ये लगता है कि जैसे ये एक ही समय में लिख दिया गया है, मतलब जो इसमें कहा गया है ये तो पहले से है। जैसे कई बार कई श्लोक में ये बोला जाता है कि प्राचीन काल के ऋषियों ने भी तुम्हारी उपासना करी, मतलब इंद्रदेव इनके समय के नहीं है, विश्वामित्र वशिष्ठ के समय के नहीं, पहले से, विच मीन्स कि उन ऋषियों के नाम नहीं मालूम है। और इसमें एक श्लोक है जो कि शायद इकलौता श्लोक है एक फीमेल का,
ठीक है, फीमेल का इकलौता शौक है इसमें। मैं अगर ढूंढ, हाँ, लोप मुद्रा अगस्त, सो हमें लगता है लोप मुद्रा अगस्त की कोई पत्नी थी, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन लोप मुद्रा ने लिखा है इसमें, मैं वर्षों से दिन रात जरा की संदेश वाहिका उषाओं में तुम्हारी सेवा करती हूँ। वृद्धावस्था शरीर के सौंदर्य को समाप्त करती है, इसलिए यौवन काल में ही पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करके उसके उद्देश्य को पूर्ण करें। धर्म पालन पुरातन ऋषि देवताओं से सच बोला करते थे, वे क्षीण हो गए तथा जीवन के परम फल को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए पति पत्नी को संयमशील विद्या के अध्ययन में रत विद्वान को भी उपयुक्त दशा में काम भाव प्राप्त होता है और वह अनुकूल पत्नी को प्राप्त कर संतान उत्पादन का कार्य करता है। लोक मुद्रा ने बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि पुराने ऋषि लोग जो सेलिब्रेट होते थे वो इसी में अपने देवताओं में और मतलब कुछ चीज़ें बनाने में और अध्ययन में ही लगे हुए, उन्होंने अपने आप को विरक्त कर लिया, मतलब उन्होंने अपने बच्चे नहीं बनाए आगे, तो वो लोप हो गए, उनकी ज्ञान लोप हो गया, बच्चे नहीं बनाए, वो सिखा भी नहीं पाए जो उन्होंने सीखा। उसकी वजह से आप आज के ऋषि ध्यान अर्जन करें, सब कुछ करें, लेकिन समय आने पर काम वासना में भी उतने ही लीन हो ताकि आगे प्रजनन कर सकें और जीवन का असली उद्देश्य पा सकें। तो ये इकलौता एक फीमेल का श्लोक है जिसमें उन्होंने बताया। इससे मुझे ये भी पता चला कि पुराने ऋषिगण वो जो सिखा पाए अपने शिष्यों को सिखाए, उनके अपने बच्चे नहीं थे। जब वो सेलिब्रेट हो जाते थे, ब्रह्मचर्य ले लेते थे, उसके बाद वो कहते थे हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, बच्चे नहीं, हम तो बस अध्ययन में ही लगे रहेंगे। तो ये कह रही हैं, विच मीन्स की बहुत पुरानी बात हो सकता है, 1000 साल पुरानी बात हो उस समय की, जब लोक मुद्रा ने बोला होगा, उससे भी 2-3 हज़ार साल पुरानी बात हो। तो इनको समझ में आया कि जो ऋषि लोग मर जाते हैं वो तो मर ही गए, अब उनके बच्चे भी नहीं, उनके साथ उनका ज्ञान भी चला गया। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो ज्ञान भी गया उनका। जनरली ये होता है कि अगर आपको कोई बच्चा है तो आप उसे अपना ज्ञान जरूर देना चाहते हो कि भाई मेरे पास ये है, ये ज्ञान तुम रख लो। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। इससे मुझे ये भी पता चला कि ये कोई शुरुआती किताब नहीं है कि शुरू में लिख दी गई, ये बहुत बाद की किताब है। मतलब जब सोसाइटी स्टेबल हो गई, उसे पता चल गया कि गैया पालनी है और घोड़े पालने हैं और मेरा काम चल जाएगा। लोहे का आविष्कार हो चुका है, लकड़ी से रथ बनाए जाते हैं, पॉटरी बन रही है, खाना बन रहा है, सब्जियां हैं, गैया पालो, घोड़ा रखो, जीवन सही चलता रहेगा। तो जब स्टेबिलिटी आ गई एक तरीके की, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की एक पीक आ गई, तब ये वेद वाला लिखना शुरू किया गया होगा या बोलना शुरू किया गया होगा। उससे पहले तो भाई जब तक आप गाय को डोमेस्टिकेट ही नहीं करोगे, गाय कहाँ से आपको मिलेगी? घोड़ा डोमेस्टिकेट नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना? ये तो डोमेस्टिकेशन के बाद ही लिख सकते हो ना आप, जो भी कहोगे। आप लोहा जब तक ईजाद नहीं करोगे इसमें मेंशन कैसे कर दोगे? अब कोई मुझसे ये कहे कि पुरातन है, शाश्वत है, भैया हमारे बस का नहीं हो मानना, मैं नहीं मानता हूँ उस तरीके से। हमें मालूम है कि हम लोग कहाँ से आए हैं। एक समय पर हमारे जैसे जानवर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे आज हम बन गए, अब हम कपड़े पहनने लग गए, हम उसमें विश्वास रखते हैं। तो मैं अगर इस किताब को देखूं तो ये मुझे ये बताती है कि समय कैसे बदला और कैसे कैसे ये उस समय की सभ्यता का चरम था। उन्होंने सब फिगर आउट कर लिया था, क्या जीवन ऐसे मस्त बीतेगा, खाने को ये मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी थी, जंगली जानवरों को खतरा नहीं है, राज्य व्यवस्था है, ऐसा भी नहीं कि अराजकता फैली हुई है। अब क्या करो, अब हम जो है अपने आप को देवताओं में ये करेंगे और मतलब अनुष्ठान करेंगे और उसमें ये उनको देवताओं को इन्वोक, देवता कौन? जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए, देवताओं को इन्वोक किया जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई समाज में, ये पुरातन नहीं है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ये शाश्वत, हमेशा से कैसे हो सकती है कोई चीज़ यार? इसमें कोई चीज़ तो मेंशन नहीं की गई, इसमें प्रकृति का स्वरूप नहीं बनाया गया, धरती का स्वरूप नहीं बताया गया, इसमें सैटर्न, नेपच्यून कुछ नहीं बताया गया। जो आंखों से दिख रहा था वो मेंशन है इसमें, सीधी बात है, ठीक है ना? तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब वो समाज, भारतीय समाज इस लेवल पे पहुँच गया कि अब उसे खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं, उसे मालूम है कि अगर ये मेंटेन रहेगा तो मेरा जीवन सही चलेगा। उस समय के ऋषियों ने फिर जब आराम से बैठ के क्या किया जाए, तो संकलन किया जाए विद्या का, तो ये वेद उसका निष्कर्ष निकले। अब मैं बात करना चाहूँगा कि हम आज कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या हो गया हमें आज, और थोड़ा खींच भी है मेरे अंदर इस बात की कि ये मेरे ही पूर्वजों ने लिखी है।
है ना। मेरे ही समय के लोग, मेरे ही जगह के लोगों ने एक ज़माने की एक दुनिया की पहली किताब लिख दिया है। संस्कृत भाषा परफेक्ट भाषा कही जाती हो। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ हैं हम लोग? कौन है विश्वामित्र आज के, वशिष्ठ कौन है आज के, गौतम कौन है आज, जो इस तरीके से कुछ प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं? ये किताब जीवन की किताब है। वो कहते हैं कि जियो, 100 साल जियो, निरोगी होकर जियो, खुलकर जियो। जीवन को किसी एक काम में लगाओ, कुछ करो उस जीवन का। ये ऋषि लोग कह रहे हैं, इसमें साफ साफ कह रहे हैं। इसमें हम लोग कहाँ पलट गए साले? क्यों हम लोग अब, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक ये किताब है ऋग्वेद और एक ये है द बुक ऑफ ह्यूमंस। दोनों सेम है किताबें, हमने नहीं लिखी है, ये हमारी भाषा में भी नहीं लिखी, अंग्रेजी में लिखी गई है। ये देखिए, और ये कोई ओरिजिनल किताब नहीं है। इसमें भी जिसने जो लिखा है वो दूसरों की रिसर्च को पढ़ के लिखा है। ये भी ओरिजिनल किताब नहीं है। इसमें भी विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम जो भी बोल रहे हैं दूसरे ऋषियों को सिखाया हुआ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं लिख पाए? कहाँ मिस हो गया? क्या गलती हो गई? कितनी इसमें जीन्स को लेकर है कि जीन्स, हम लोग इंसान कैसे बने, कौन सा जीन आवाज देता है, कौन सा जीन जो है काले बाल देता है, कौन सा कुछ देता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। ये 200-300 रुपये मिल रही है। ब्रह्म ज्ञान कि मानव शरीर की संरचना कैसे हुई है, हमने नहीं लिखी। हम रास्ता भटक गए, हम विश्वामित्र और वशिष्ठ के रास्ते से हट गए और हम सुदामा के रास्ते पर चल पड़े, भजन मंडली के रास्ते में चल पड़े हम लोग। चलो जो भजन करता है करे, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहाँ गए? क्यों हमारे ऋषि मुनि आज ये नहीं लिख रहे हैं, ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं? हम इनकी संतान हैं जिन्होंने पहले किताबें लिखी हैं भाई, ग्रंथ लिखे हैं, अपनी नॉलेज को इकट्ठा किया। क्या जब वेद लिखे गए होंगे तो क्या ये इकलौती चीज होगी? बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती होगी, जूलॉजी नहीं पढ़ाई जाती होगी उस समय? इसमें जब ये मेंशन किया गया है कि काष्ठ का रथ बनाया जाता है, रथ बनाने के लिए गणित चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं, सर्कल, रेडियस वगैरह कुछ चाहिए नहीं? प्लिंथ बनानी पड़ती है, एक्सल बनाना पड़ता है, गद्दी बनानी पड़ती है, झटके कितनी कौन सी लकड़ी किस चीज़ को, किस भार को झेल लेगी, किसको नहीं झेलेगी। धनुर्विद्या का मेंशन है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। वो किताबें लिखी गई होंगी। सोचिए जो 4-5 हज़ार साल पहले के लोग वो नॉलेज रख रहे हैं, उन्होंने वेद लिखे तो वो भी लिखे होंगे, वो लॉस्ट हो गई कहीं, उनको डॉक्यूमेंट हो सकता ना किया गया हो, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। आज भी लोग बाइबल वगैरह ज़्यादा मानते हैं, गीता को ज़्यादा मानते हैं। अगर आग लगी होगी गीता निकाल लेंगे, कैलकुलस की किताब नहीं निकालेंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स नहीं, हमारे पूर्वजों ने नहीं संभाल के रखी। लेकिन यार एटीट्यूड भी खत्म कर दिया। हम नहीं लिख सकते हैं ये, हम नहीं जीन्स की खोज कर सकते, हम नहीं बता सकते हैं कि आज तो अगर किसी से कह दो कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो सच है, तो वो यहाँ के लोग तो काटने को दौड़ते हैं, वो मानने को नहीं तैयार है। वो आज भी चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ किया और आदमी बनते चले गए, ये लो आदमी। आज भी ब्रह्मा जी हैं? नहीं भैया, मेरे मम्मी पापा जब शादी हुई, सेक्स किया, तब मैं पैदा हुआ, ब्रह्मा जी की वजह से नहीं पैदा हुआ। लेकिन हम रास्ता भटक गए, हम ये नहीं लिख रहे हैं। हमारे लोगों ने यहाँ से शुरुआत की, लेकिन हम रास्ता भटक गए और हम ये नहीं लिख रहे हैं। हम शीर्ष पे नहीं हैं, हमारी बुद्धि कुंद हो गई है। मंजीरा बजाने और ढोल बजाने से अलावा हम अब कुछ नहीं कर पाते। हमारे साइंटिस्ट कुंद हो गए हैं, हमारे ऋषि मुनि तो हैं ही नहीं। अब ऐसा लगता है जो कुछ निकाल के लाएंगे, कुछ नया निकालें। आज जो बहुत ज़्यादा भगवत गीता से लेकर जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, उन्हीं की समीक्षाएं करे धरे दे रहे हैं यार। नया ज्ञान कौन बनाएगा? क्या सब गोरे ही बनाएंगे? हम लोग नहीं बनाएंगे। कौन है जो वेद को आगे बढ़ाएगा? 10वां 20वां वेद लिखेगा जिसमें प्रकृति का सृजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जीवों को कैसे बनाया गया। कौन नए वेद लिखेगा? प्रश्न तो अब ये उठता है। इनमें जिन्होंने ये लिखना था वो लिख के चले गए।
हम पढ़ें बहुत अच्छा है, हम ये जानें, लेकिन हम इस पे बेस नहीं कर सकते अपने जीवन। हम आगे, हम जिन्होंने ये लिखा वो ये नहीं कह रहे थे कि ये हमेशा के लिए है, वो कह रहे थे आगे बढ़ाओ भैया इसे, नए नए ज्ञान का सृजन करो। जितना ज़्यादा नया ज्ञान बनाओगे उससे ज़्यादा आपको उतना ही आपके बच्चे जो है सुखी होंगे, आपका समाज सुदृढ़ होगा और सब। लेकिन हम लोग रास्ता भटक गए, कहीं बिल्कुल भटक गए, कुछ नहीं बचा है। अब जब दूसरे बना लेते हैं तो हम उसे पढ़ लेते हैं और बस उसके बाद नौकरी पे चले जाते हैं। हम लोग नया कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मैं तो अपने बच्चे को कहूँगा कि बेटा कुछ नया बनाओ, कुछ नया सोचो, बगैर डर के, बगैर खौफ के, बगैर किसी उसके कि यार नौकरी करनी है करनी है। आप इस पे फोकस करें कि आगे कैसे बनाएंगे, आगे का ज्ञान कैसे अर्जित किया जाएगा, ना कि यही इसी की फिर से विवेचना एक कर दी, लिख दिया एक्स्ट्रा। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया, जिसको पढ़ना है ऋग्वेद जरूर पढ़े। मैं तो सारे वेद पढ़ डालूंगा धीरे धीरे करके, लेकिन आगे देखना भी उतना ही आवश्यक है। और अगर हम लोग आगे नहीं देखेंगे तो हमारे बच्चे भी पुरानी किताबों की समीक्षाएं ही करते रहेंगे। इसी के साथ मेरे मन में जो भी था मैंने कह दिया। मेरे पूर्वजों का एक ग्रंथ है सर माथे पे भाई, उनकी संतान हूँ जिन्होंने इस दुनिया की पहली किताबें लिखी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि नई किताबें हम लिखें, नए ज्ञान को हम अर्जित करें, नया ज्ञान न सिर्फ अर्जित करें, नया ज्ञान बनाएं। जितनी जल्दी हो सके ये कर दें तो उतना अच्छा है हमारे लिए।